आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मजदूरी नहीं मिली तो मजदूरों ने किया काम का बहिष्कार, गए हड़ताल पर। मजदूरों के हड़ताल से एमजीएम कॉलेज में निर्माण कार्य ठप। मजदूरों के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन भी भड़के। एल&टी कंपनी के अधीन कार्यरत है ठेका मजदूर। दंडाधिकारी की मौजूदगी में सहारा ड्रीम वेलफेयर सोसाइटी के मेन गेट का ताला तोड़ा गया। विधायक रामदास सोरेन ने 48 घंटे पूर्व मेन गेट में मार दिया था ताला। इस मौके पर गोविंदपुर थानेदार भी रहे मौजूद। सहारा ड्रीम निवासियों ने शुक्रवार को एसएसपी से की थी शिकायत। जिला परिषद सदस्यों ने की 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की घोषणा। उपायुक्त कार्यालय पर 24 जनवरी को होगा धरना प्रदर्शन। प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी से जिले में विकास कार्य बाधित। जनप्रतिनिधियों ने लगाया आरोप, उपायुक्त के पास जनप्रतिनिधियों से मिलने का वक्त नहीं। आइए बात करते हैं एमजीएम कॉलेज अस्पताल के निर्माण कार्य में लगे ठेका मजदूर के हड़ताल पर जाने की। 3 माह से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण एमजीएम कॉलेज अस्पताल के निर्माण कार्य में लगे ठेका मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से काम ठप हो गया है। मजदूरों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने की वजह से उनके सामने परिवार चलाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। हर माह कोई न कोई बहाना बनाकर वेतन भुगतान टाल दिया जाता है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नए अस्पताल के निर्माण कार्य में लगे ठेका मजदूरों और 47 इलेक्ट्रीशियनों को 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। अस्पताल का निर्माण करा रही एल&टी कंपनी द्वारा इतने दिनों से मजदूरी नहीं दिए जाने से परेशान मजदूरों और इलेक्ट्रीशियनों ने शनिवार को मेहनताने की मांग को लेकर हंगामा करते हुए काम बंद कर दिया। बता दें कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में नए अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ठेका कंपनी एल&टी कंपनी यह निर्माण कार्य करा रही है, जिसके तहत अभी 47 इलेक्ट्रीशियन वहां काम कर रहे हैं, किंतु कंपनी द्वारा विगत 3 महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इलेक्ट्रीशियनों का कहना है कि उन्हें मजदूरी के लिए तारीख पर तारीख दी जाती है, लेकिन भुगतान नहीं किया जाता। वहीं सुपरवाइजर अरुण कुमार सिंह का कहना है कि काम कराने वाला ठेकेदार पटना में रहता है, उसे सूचना दे दी गई है। कंपनी से पेमेंट आने पर सबको मजदूरी दी जाएगी। सुपरवाइजर ने बताया कि खुद उसका 3 महीने का पेमेंट बाकी है। आर्थिक तंगी से मजबूर मजदूरों ने अंततः काम बंद कर दिया है, जिसके कारण अस्पताल का निर्माण कार्य ठप हो गया है। हम लोग काम किए, आशा से कि हम लोग को पेमेंट हो जाना चाहिए। इतना यहाँ इतना लड़का आदमी काम कर रहा है, किसी का हम लोग 47 लड़का 2.5 महीना हो गया इलेक्ट्रीशियन में काम करते हैं सब कोई। हम लोग यही एल&टी में एल&टी एमजीएम हॉस्पिटल जो नया बन रहा है उसी में काम करते हैं हम लोग। ठेकेदार बोल रहा है कि आजकल तारीख बे तारीख देते जा रहा है, 19 तारीख 20 तारीख 30 तारीख और सब उतना तारीख कौन सुनेगा भैया। हम एमजीएम थाना जाके हम एमजीएम थाना में रिपोर्ट दिए हैं। अरुण सर का नाम पे उसका नंबर दिए हैं, सुभाष सर का नंबर दिए हैं और सुभाष सर को वहाँ एमजीएम थाना तक बुलाया था। अब बुला के सुभाष सर को बोला तो सुभाष सर बोला कि हम इंजीनियर है, हमको पेमेंट नहीं मिला। अरुण भैया को जब नंबर दिया, अरुण भैया से भी थाना वाला बात किया, उसको बोला कि हम तो ठीक सुपरवाइजर है। अरुण भैया बोला और अरुण भैया हम लोग का ठेकेदार है। यहाँ गलत बात बोल के हम लोग से काम करा लिया। इतना 47 लड़के का पैसा रोक दिया गया है। हम लोग सब कोई बारीडी से आता है तो कोई कपाली से आता है, कोई डेमडुबी से आता है तो कोई गालूडी से आता है। इतना दूर से आदमी आके यहाँ पर काम किया गया हुआ है और किसी का आज तक का सैलरी का पता होता है नहीं सर। आइए बात करते हैं सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के मेन गेट का दंडाधिकारी की मौजूदगी में ताला तोड़े जाने की। आखिरकार 48 घंटों बाद मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी की मौजूदगी में सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के मेन गेट में लगाया गया ताला दंडाधिकारी और गोविंदपुर थानेदार की मौजूदगी में तोड़ दिया गया है। इसको लेकर सोसाइटी में रहने वाले लोग परेशान थे और शुक्रवार को एसएसपी से भी शिकायत की गई थी। जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी का ताला 48 घंटे बाद मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। बीते 2 दिनों से सोसाइटी वासियों के लिए आने जाने वाले मेन गेट में विधायक रामदास सोरेन द्वारा ताला लगा दिया गया था। इसको लेकर सोसाइटी वासियों ने कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और मारपीट करने की शिकायत एसएसपी से की थी।
सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूर्व में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। बाद में कर्मचारियों द्वारा पुनः बिजली और पानी की सप्लाई को बाधित कर दिया गया था। 19 जनवरी को सोसाइटी के लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई और गेट में ताला जड़ दिया गया था। आइए बात करते हैं जिला परिषद सदस्यों द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की घोषणा किए जाने की। उपायुक्त कार्यालय पर 24 जनवरी को जिला परिषद सदस्यों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए जाने की शनिवार को घोषणा की गई। सदस्यों का कहना है कि जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का पद सितंबर माह से रिक्त है। इसके प्रभार में जिले की उपायुक्त है, लेकिन उनके पास जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय नहीं है, जिसके विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 24 जनवरी को जिला परिषद सदस्यों के साथ ही पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि अपने अधिकार और सम्मान के लिए उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना में शामिल होंगे। यह जानकारी शनिवार को प्रेस वार्ता में जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का पद सितंबर माह से रिक्त है, जिसके प्रभार में जिले की उपायुक्त हैं, लेकिन उपायुक्त के पास जनप्रतिनिधियों से मिलने और बात करने का समय तक नहीं है। पदाधिकारियों की मनमानी की वजह से जिले में विकास के कार्य बाधित हो रहे हैं। मुर्मू ने कहा कि गांव के विकास के लिए ही पंचायत चुनाव के माध्यम से गांव की सरकार का गठन किया गया, लेकिन पदाधिकारियों की मनमानी के कारण गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। गांव का विकास नहीं होगा तो समाज और देश का विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं, अपितु जनप्रतिनिधियों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। मुर्मू ने कहा कि इस 1 दिवसीय धरना में प्रदेश के सभी जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से पंकज सिन्हा, सूरज मंडल, पारितोष सिंह, कविता परमार, देवयानी मुर्मू उपस्थित थे। जनवरी को एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखे हैं। उसे पूरा जिला के झारखंड प्रदेश के पूरे जिले के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 23 तारीख को उपस्थित होकर हम लोग को 24 तारीख को धरना में वो भी बैठेंगे, हमको सहयोग करें। और हमारे पूर्वी सिंहभूम में जितना भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत के आई हुई हमारे वार्ड मेंबर से लेकर वार्ड मेंबर, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य सभी लोग उपस्थित होकर सफल को धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। और धरना समाप्त होने के बाद एक ज्ञापन हम लोग डीसी मैडम को देंगे, जो हम सभी उनके द्वारा हम लोग राज्य के सभी मुखिया और हम मुख्यमंत्री हो गए और संबंधित मंत्री सभी को हम लोग। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, कुरोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं समाज सेवी विशु मुंडा द्वारा खड़िया कॉलोनी में टूसू मेले के आयोजन की। झारखंड की प्राचीन धार्मिक संस्कृति से जुड़ा है टूसू पर्व। इस मेले को प्रोत्साहित करने व जीवित रखने के लिए डांगा गांव निवासी समाज सेवी विशु मुंडा ने खड़िया कॉलोनी में टूसू मेले का आयोजन किया। मेले में गारुडी घाट, शिला, जमशेदपुर आदि स्थानों से संस्कृति प्रेमियों का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में नृत्य संगीत की प्रस्तुति बड़ी ही मनमोहक व आकर्षक रही।
झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के लोकप्रिय झूमर सम्राट संतोष महतो का झूमर संगीत व नृत्य तथा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेपाल महतो के पुत्र के छौ नृत्य दल द्वारा मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। मौके पर मेला के आयोजक समाजसेवी विशु मुंडा ने कहा कि पौष व माघ मास तक टूसू मेला का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस तरह के मेलों का आयोजन किसी अन्य पर्व त्योहारों में कभी नहीं होता। भारत के प्रसिद्ध कुंभ मेले के अलावे टूसू पर्व ही एक ऐसा पर्व है जो पूरे 2 महीने तक लगातार अलग अलग जगहों पर, विशेष रूप से नदी के किनारे, टुंगरी, पहाड़ों, धार्मिक स्थलों पर टूसू पर्व का आयोजन होता है। इससे प्रमाणित होता है कि टूसू मेला का कितना महत्व है। आज यह पर्व पूरे झारखंड का प्रमुख त्योहार है, जिसको मानने वाले झारखंड के सभी जातियों, विशेषकर कुर्मी, साहू, बनिया, तेली, गोवार, कुम्हार, अहिर, मुंडा, संस्थाल, उराव, हो, कोयरी, गोसाई, सूढ़ी, मानकी, मांझी आदि अनेक जातियों के समुदायों द्वारा आपस में मिलजुल कर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व झारखंड की संस्कृति के पोषक स्वरूप है। मेला में टूसू प्रतिमाओं को लाखों रुपए का नकद और आकर्षक पुरस्कार भी दिया गया। मेला का जो आयोजन किया गया है, इसमें आज पहली बार हम लोग झारखंड के संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम लोग गाँव क्या खड़िया कॉलोनी के हर गांव में होना चाहिए, और इस उद्देश्य से हम लोग आज पहली बार विशु मुंडा ने टूसू मेले का आयोजन किया गया, और इसमें घोड़ा नाच, घूमर नाच, नृत्य का आयोजन किया गया, और डोगी डांस का भी आयोजन हुआ, घोड़ी गाड़ी नाच, सब इत्यादि डांस का आयोजन हुआ। टूसू मेला आज खड़िया कॉलोनी के जितने भी मेरे भाई बहन दूर दराज से आए हैं, सबको जोहार। आइए बात करते हैं अंग्रेजी स्कूलों द्वारा जारी किए गए नामांकन लिस्ट की। जमशेदपुर के प्राइवेट स्कूलों में नौनिहालों के एडमिशन की लिस्ट जारी कर दी गई है। लॉटरी आधारित लिस्ट जारी किए जाने के बाद अभिभावकों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखा गया। पिछले 3 माह से जारी अभिभावकों का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। शहर के करीब 70 प्राइवेट स्कूलों में से 42 स्कूलों ने प्रवेश कक्षा में एडमिशन के लिए शनिवार को चयनित बच्चों के नामों की सूची जारी कर दी। यह परिणाम यानी चयनित बच्चों की सूची सुबह 6 बजे से ही तय समय के मुताबिक जारी की गई, जिसे लेकर अभिभावकों में काफी उत्सुकता देखी गई। शनिवार को सुबह से ही विभिन्न स्कूल की ओर से निर्धारित समय से पहले ही अभिभावकों का स्कूल में आना शुरू हो गया था। शाम 4 बजे तक स्कूलों में चयनित बच्चों की सूची जारी होती रही। जमशेदपुर के कुल 9,750 सीट पर नामांकन के लिए विभिन्न स्कूलों द्वारा सूची जारी की गई। इस दौरान जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम चयन सूची में शामिल था, उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। इसके विपरीत वैसे अभिभावक जिनके बच्चों के नाम सूची में नहीं थे, उनके चेहरे पर मायूसी नजर आई। गौरतलब है कि विभिन्न स्कूलों में दाखिले के लिए करीब 1 लाख से अधिक फॉर्म बेचे गए थे। एक अभिभावक ने 4 से 5 स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन दिया था। इस बार सबसे पहले चयनित बच्चों की सूची साकची स्थित राजेंद्र विद्यालय द्वारा जारी की गई। इस स्कूल द्वारा सुबह 6 बजे से ही अपनी वेबसाइट पर चयनित बच्चों की सूची अपलोड कर दी गई थी। साथ ही उसे अपने नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया। इसके अलावा कई स्कूलों की ओर से एडमिशन लिस्ट के साथ एडमिशन की तिथि और शुल्क आदि की भी जानकारी दी गई है। हमने 3 से 4 स्कूलों का अपने बच्चे का वो भरा है फॉर्म, परंतु अभी 2 स्कूलों का आज ओपन हो गया रिज़ल्ट। 2 बच्चों जो 2 स्कूलों का रिज़ल्ट ओपन हुआ है उसमें तो नहीं आया है नाम, अभी 2 का बचा है। एक बेल्डी चर्च स्कूल का भी बचा है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट इसमें कोई सिस्टम नहीं समझ में आ रहा। सीट कम है, फॉर्म आप 1500-1600 बांट दे रहे हैं स्कूलों का। जैसे लॉयला का 1600 फॉर्म बटा है, इसमें से एडमिशन ही नहीं हो रहा है। आज की डेट में तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हर एक इंसान सक्षम है। एक पान दुकान वाला भी सक्षम है, वो भी अपने बच्चे की फीस भर सकता है इंग्लिश मीडियम में। मगर ऐसे अगर एडमिशन किसी को नहीं मिलेगा तो बच्चे का तो फ्यूचर कहाँ पढ़ाएगा आदमी।
आइए बात करते हैं ऊर्जा विभाग द्वारा जमशेदपुर में आयोजित किए जा रहे ऊर्जा मेले के आयोजन की। पूरे राज्य समेत जमशेदपुर में ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जुगसलाई यूनिट द्वारा एक रैली निकाली गई और जुगसलाई क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। जुगसलाई स्टेशन रोड स्थित बिजली विभाग के ऑफिस से निकली रैली में शामिल लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर थे, जिनके माध्यम से बिजली विभाग के कर्मचारी लोगों को जागरूक करते दिखे। साथ ही साथ इस मेले में पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराने का आग्रह किया। यह रैली जुगसलाई स्टेशन रोड स्थित बिजली विभाग के कार्यालय से निकलकर जुगसलाई शिवघाट स्थित बिजली विभाग कार्यालय में जाकर समाप्त हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के एसडीओ इमरान मुर्तजा ने बताया कि ऊर्जा मेले का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा 100 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दी जा रही है, उसकी जानकारी देने के साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, किसी उपभोक्ता के बिजली बिल में गड़बड़ी हुई तो उसमें सुधार करना, नया बिजली कनेक्शन, मीटर बदलने समेत जितनी भी बिजली से संबंधित समस्याएं हैं उनका निष्पादन ऊर्जा मेला में किया जाएगा। इसी उद्देश्य से रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऊर्जा मेला शिवघाट तक जाएंगे, बिजली कार्यालय तक, और रैली और पोस्टर के माध्यम से बिजली की जितनी भी सुविधाएं हैं इनको उपभोक्ताओं को बतलाई जा रही है। इन सुविधाओं को वहां पहुंचकर उनकी लाभ ले सकते हैं। ये शिवघाट तक जाएगी बिजली कार्यालय तक। ऊर्जा मेला में 100 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है, उनकी जानकारी, खराब मीटर बदलने की जानकारी, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। बिजली बिल में किसी प्रकार का गड़बड़ी है तो उनको निष्पादन पा सकते हैं। आइए बात करते हैं बारीडी बाजार स्थित मां दुर्गा न्यू कलेक्शन नामक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडी बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान में देर रात अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। देर रात बंद दुकान से निकलते धुआं देखकर लोग चकित हुए और तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दस्ते ने कुछ ही देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताते चले कि शुक्रवार को देर रात करीब 11:30 बजे दुकान के अंदर से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर झारखंड अग्निशमन विभाग का एक दमकल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारीडी बाजार स्थित मां दुर्गा न्यू कलेक्शन नामक कपड़े की दुकान में लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। रात 10 बजे तक सभी अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर जा चुके थे। इसी बीच देर रात लगभग 12 बजे स्थानीय लोगों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलता देखा और पुलिस को सूचना दी। हालांकि उस वक्त दुकानें बंद हो चुकी थी और दुकान का शटर गिरा हुआ था। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है, पर अनुमानित इससे लाखों के नुकसान की संभावना है। इस घटना से दुकान में रखे सारे कपड़े पूरी तरह जल चुके हैं। वो जानकर फोन किया कि दुकान से धुआं निकल रहा है, तो फिर हम आए हैं। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा था सब। अब फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड इतना लेट से आया, खाना वाला भी नहीं आया, तो लेट से खाना वाला भी आया। तो 11 बजे सूचना निकल तो 1 घंटा 1.5 घंटा बाद पहुँचा। शॉर्ट सर्किट हो रहा था, आपको जाने के शॉर्ट सर्किट हो रहा था, अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा था। माँ दुर्गा न्यू कलेक्शन लेडीज लोग का सब आइटम तो है, 5-6 लाख का लगता है शॉर्ट सर्किट लगा हुआ। दुकान था, ये कपड़ा दुकान था, ये भजियारी का, जमशुमची का, और ऑप्टिक चश्मा की दुकान लग रहा है। आइए बात करते हैं आरएमएस हाई स्कूल बालीचेला में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन की। जमशेदपुर के सोनारी स्थित बालीचेला में शनिवार को आरएमएस हाई स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन इंटरनेशनल कोच जेपी सिंह उपस्थित रहे। साथ ही साथ मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शनिवार को आयोजित स्पोर्ट्स डे में स्कूल के सभी बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया था। 100 मीटर और 200 मीटर रेस, बैलेंस इन गेम, फोन मार्बल गेम, रिक्स नेशनल गेम आयोजित किया गया। इस खेल में 114 प्रतिभागियों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एवं ब्रॉन्ज मेडल द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का मनमोहक ढंग से एरोबिक ड्रिल द्वारा बच्चों ने शुभारंभ किया। स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रतिमा सिन्हा ने खेल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बच्चों का खेलना अति आवश्यक है। मुख्य अतिथि के रूप में जेपी सिंह ने खेल से होने वाले लाभ को बताया और कहा कि मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के लिए खेलना अति आवश्यक है। इससे नए उत्साह के साथ शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है और व्यक्ति ऊर्जावान होता है। इस कार्यक्रम में स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के आर के झुनझुनवाला, शिवशंकर गाड़िया,
दीपक दुकानिया, बबीता केडिया, संजय केडिया आदि उपस्थित रहे। आज हमारे विद्यालय RMS हाई स्कूल बालीखेला में एनुअल स्पोर्ट्स मनाया जा रहा है। ये ऐसा दिन है जिसका विद्यार्थियों को हमेशा इंतज़ार रहता है। एक तो एनुअल प्राइज़ नाइट होता है जिसमें कि हमारे बच्चे इंतज़ार करते हैं कि हमारा प्राइज़ नाइट होगा। दूसरा होता है स्पोर्ट्स, क्योंकि विद्या के साथ साथ खेल इसका बहुत महत्व है, क्योंकि खेल हमें अनुशासन सिखाता है और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। इसलिए खेल भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे चल के बच्चे फिर अपने पढ़ाई में और अपने एजुकेशन में भी इसका ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने स्पोर्ट्स डे का ऑर्गेनाइज़ किया हमारे स्कूल में और हमारे बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम बच्चे को इसमें पारितोषिक भी दे रहे हैं जो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त किया है। और इसका आयोजन हमारे विद्यालय के शिक्षक, छात्र और सबने मिल के बहुत अच्छे तरीके से किया है और हम इनको बधाई देते हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि इस आयोजन के लिए कि भविष्य में भी इससे अच्छा और आयोजन करें। थैंक यू। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।